एक ऐसी खबर आई है जो भारत में दशकों से चले आ रहे एक खूनी संघर्ष में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। ये कहानी है भारत के माओवादी विद्रोह की और शायद उसके अंत की। हाल की एक बड़ी घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या 44 साल पुराना ये विद्रोह सच में अपने अंत के करीब है? चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी मुठभेड़ से। ये हुई आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में। तारीख थी 18 नवंबर 2025। सुबह के 6 बजे थे। नेल्लूरू गांव के पास अचानक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। और देखिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर सुबह 7 बजे तक इस मुठभेड़ का जो सबसे बड़ा निशाना था, माओवादी नेता माडवी हिडमा, वो मारा गया। अभी भी उस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। और इस खबर पर मुहर लगाई आंध्र प्रदेश के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने अपने इस आधिकारिक बयान से। उनके बयान से ये साफ है कि ये कोई लंबी खिंचने वाली मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक तेज और सटीक ऑपरेशन था। और इसके बाद भी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने का काम जारी है। अब सवाल ये उठता है कि ये माडवी हिडमा था कौन और उसकी मौत इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? चलिए इस मायावी कमांडर की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। तो आखिर कौन था ये माडवी हिडमा और क्यों वो इस पूरे आंदोलन के लिए इतना जरूरी था? देखिए, हिडमा का कद इस आंदोलन में बहुत बड़ा था। वो कोई आम लड़ाका नहीं था, बल्कि ये माओवादियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी का प्रमुख था। आसान भाषा में कहें तो उनकी पूरी फौज का कमांडर। उसे एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता था। इतना ही नहीं, वो पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। और सबसे अहम बात, बस्तर से आने वाला वो एकमात्र आदिवासी नेता था। ये बात उसे जमीन पर बहुत ताकतवर बनाती थी। उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक नंबर को देखिए, 50 लाख रुपए। ये वो इनाम था जो उसके सिर पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि वो सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा और वांटेड टारगेट था। और इतना बड़ा इनाम यूं ही नहीं था। हिडमा का इतिहास खून से लिखा हुआ था। उसका नाम कम से कम 26 बड़े और जानलेवा हमलों से जुड़ा था। इनमें से 2 सबसे भयानक थे। 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, और 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जान चली गई थी। लेकिन हिडमा की मौत को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर देखना होगा। एक ऐसे आंदोलन की कहानी जो लगातार साल दर साल कमजोर होता जा रहा है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता देते हैं। साल 2004 में जब माओवादी आंदोलन अपने चरम पर था, तब इनकी सबसे ताकतवर बॉडी सेंट्रल कमेटी में लगभग 42 सदस्य थे। और आज 2025 में ये संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई है। ये सिर्फ नंबर्स का गिरना नहीं है, ये संगठन का दिमाग, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले नेतृत्व का लगभग सफाया है। और ये गिरावट इसी साल यानी 2025 में और भी तेज हो गई है। पार्टी का महासचिव नंबला केशव राव मारा गया। उसके अलावा 4 और सेंट्रल कमेटी के सदस्य मारे गए। वहीं एक और बड़े सदस्य मल्लोमजुला वेणुगोपाल राव ने सरेंडर कर दिया। मतलब एक के बाद एक ऐसे झटके जो आंदोलन की नींव हिला रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस लड़ाई के अंतिम पड़ाव पर हैं? ऐसा लगता तो है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी सरकारी प्लान और एक तय डेडलाइन का हिस्सा नजर आता है। सरकार की इस रणनीति को नाम दिया गया है ऑपरेशन कागार। ये खास तौर पर छत्तीसगढ़ के माओवादी गढ़ में शुरू किया गया एक बड़ा और कोऑर्डिनेटेड सुरक्षा अभियान है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे दूसरे राज्य भी मिलकर काम कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, सरकार ने मार्च 2026 तक इस आंदोलन को जड़ से खत्म करने की एक डेडलाइन तय की है। और हाल में जो कार्रवाइयां तेज हुई हैं, वो शायद इसी डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश है। और यहीं आकर हिडमा की मौत इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी बन जाती है। वो माओवादी नेतृत्व की अपने सैन्य आंदोलन को फिर से खड़ा करने की शायद आखिरी बड़ी उम्मीद था। उसके मारे जाने से आंदोलन की वापसी करने की ताकत को एक ऐसा झटका लगा है जिससे उबरना अब लगभग नामुमकिन लगता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। क्या हम भारत के माओवादी आंदोलन का आखिरी अध्याय लिख रहे हैं,
जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक युग का अंत अब शायद बहुत करीब है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।